गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। यानी अब हम इस चैप्टर में जो हमने लास्ट चैप्टर 8 पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री की एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे और कुछ दूसरे मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट वी हैव हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। लेट अस कंसिडर फिगर 8.1 दिस फिगर ऑफ प्रीवियस चैप्टर लास्ट चैप्टर में विच इज़ रिवार्ड एंड बिलो इन फिगर 9.1 में आपको वापस दिया है सेम वही फिगर। अब आप इसमें देखोगे तो एक बिल्डिंग है, लाइक यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, हियर इज़ राइट एंगल। अगर कोई यहाँ से खड़ा होकर इसके टॉप को देखता है तो यहाँ पर जो एंगल जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी हम जब बेस से व्हेन वी सी फ्रॉम बेस टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग the angle is called angle of elevation. And on other hand side, if we see from the top of the building at the other side base, the angle of here is angle of depression. The value of angle of depression and the value of angle of elevation is always equal, because of if we draw another line parallel to this, then if both lines are parallel, then here is form Z and this angle is equal to this angle by alternate angle. So we can say that angle of elevation and angle of depression is always be equal. ओके, यानी जब भी हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। अदर हैंड साइड, अब इस चीज़ में क्या होता है, हमको एक दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसमें वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जब अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो। उसमें वी हैव गिवन एनी एंगल एंड वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द building or the distance from the point or the base point of the building. This type of problem sums we have solved in this chapter. Now example 1. A tower stands vertically, this is vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the टावर। इसमें क्या दिया हुआ हमको, वी हैव गिवन दैट हियर इज अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द बेस पॉइंट ऑफ द टावर एंड द अनदर पॉइंट इज 15 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स इस पॉइंट से अगर हम इस एंगल के टॉप इस टावर के टॉप को देखते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, नाउ फर्स्ट लेट अस ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम to represent the problem. Here AB represent the tower. क्या सिंपल डायग्राम हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। Here AB is a represent the tower's height and CB is the distance to the point from the tower and from the tower, और BC क्या है, डिस्टेंस है टावर और पॉइंट के बीच में, एंड एंगल ACB is 60 degree is the angle of elevation. Now we need to determine the height of the tower AB. हमको क्या बताना है, टावर की हाइट AB बतानी है। Also ACB is a triangle with right angle triangle at B. Now to solve this problem we choose the trigonometric ratios 10 degree. अब आपने जो लास्ट 8 चैप्टर पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, आपको रिमेंबर मैं करवा देता हूँ, जिसमें ये लिखा हुआ था कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में LLB ट्रिगोनोमेट्री रेशियोस में हमने पढ़ा था कि HHB अपॉन PBP। हिंदुस्तान हरा भरा, लाइक पाकिस्तान भूखा पैसा, वी कॉल दैट फॉर रिमेंबर। नाउ वैल्यू ऑफ वी हैव टू फाइंड, वी हैव गिवन दैट वैल्यू ऑफ इफ वी टेक दिस एंगल C at the center, then the opposite side AB is height and the side BC is base. तो हमको इसमें वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो देखना है जिसमें हाइट और बेस यूज हो रहा हो। तो वी लुक दैट हियर इज साइन थीटा इज हाइट अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कोस थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन बेस और टेन थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज टेन थीटा, देन टेन
theta, the value of theta is 60 degree, then tan 60 degree is equal to height upon base, base upon perpendicular. Here is base is tan 60 degree is base upon perpendicular. सॉरी डियर स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मूला उल्टा लिख दिया था. परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन एच बी मीन्स tan theta is perpendicular upon base P upon B. Then tan 60 degree is equal to P. Perpendicular is the angle, opposite side angle AB upon B, base is BC. Then tan 60, the value of tan 60 degree is root 3 is equal to AB upon value of BC is 15. Then AB is equal to 15 root 3. Hence the height of the tower is 15 root 3 meter. Okay.